Hello students. In today's lecture we are going to discuss formula regarding the solids. लास्ट लेक्चर तक हमने एरिया और पेरीमीटर के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म किए. वी कैन से दैट एरिया ऑफ टू डायमेंशनल फिगर एंड पेरीमीटर ऑफ टू डायमेंशनल फिगर 11.1 and 11.2. This both exercise were based on these concepts. Okay. Now next two exercises are based on surface area and volume of solids. Okay. Solids in the sense, अब हम कह सकते हैं कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, फिर वी कैन से दैट सिलेंडर है. ये तीन सॉलिड्स हम जो अभी कंक्लूड करने वाले हैं. उसके अलावा स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, कोन है. ये सारे अलग अलग सॉलिड्स हैं. इन सॉलिड्स के दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं. एक होते हैं सरफेस एरिया के रिगार्डिंग फॉर्मूले एंड वॉल्यूम. ठीक है. तो एरिया जो होता है that defines कि how much space this solid will occupy. Okay, कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका जो भी सरफेस है वो सरफेस का एरिया क्या है या कितना है, ये जो है वो हम कह सकते हैं कि ये डिफाइन करता है. ओके. और अगर हम देखने जाए तो वॉल्यूम इन द सेंस कि वो कैपेसिटी डिफाइन करता है कि उस चीज़ के अंदर हम कितना लिक्विड या तो फिर कितना एयर या तो फिर कितना हम कोई भी सॉलिड चीज़ उसके अंदर कितना स्टोर कर सकते हैं. ये चीज़ हम उस वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं. यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो उसका क्या करेगा, कैपेसिटी डिफाइन करेगा. ठीक है. तो दोनों के फॉर्मूला होते हैं. तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड कैसा होता है आप लोगों ने देखा होगा. लाइक दिस. इस तरीके से हमारा क्यूबॉइड होता है. और क्यूबॉइड में लेंथ होता है हमारा एक डायमेंशन, वन इज द ब्रेड्थ एंड अनदर वन इज द हाइट. इस तरीके से इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीन डायमेंशन होते हैं क्यूबॉइड में. ठीक है. तो इनके हम कह सकते हैं कि इस क्यूबॉइड के एक सरफेस एरिया के फॉर्मूले होंगे और वॉल्यूम. सरफेस एरिया इन द सेंस कि इसके जो 6 सरफेस है, ठीक है, उनका टोटल एरिया कितना बनता है. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक इस तरीके का क्यूबॉइड है, या हम कह सकते हैं कि क्यूबॉइडल बॉक्स है. आप देख सकते हो ये क्यूबॉइडल बॉक्स है. और इसके भी हम कह सकते हैं कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कंसीडर हम कर सकते हैं. लाइक दिस कि ये लेंथ होगा उसका, फिर ये जो होगा वो ब्रेड्थ होगा, और ये जो होगा वो उसका क्या होगा, हाइट होगा. ठीक है. तो क्यूबॉइड के अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो 6 सरफेस होते हैं. कौन कौन से? तो देखो ये फ्रंट सरफेस, वैसा ही पीछे होता है तो बैक सरफेस, फ्रंट बैक 2 सरफेस हो गए. फिर ये लेफ्ट एंड राइट और 2 सरफेस हो गए. ये टॉप और ये बॉटम. ठीक है. तो ये और 2 सरफेस हो गए. तो फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस है इसके. ठीक है. तो 6 के 6 अगर हम इंडिविजुअल सरफेस कंसीडर करें तो रेक्टेंगुलर है. जैसे फ्रंट है तो वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर है. ठीक है. फिर ऐसे टॉप है तो वो इस तरीके से कुछ रेक्टेंगुलर है. ठीक है. फिर जैसे कोई भी साइड कंसीडर करें तो रेक्टेंगुलर सरफेस है. तो इसका सरफेस एरिया इन द सेंस कि इन सभी रेक्टेंगुलर सरफेसेस का एरिया का हम एडिशन करें तो वो हो जाएगा इस पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. यानी कि TSA. तो ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. अगेन ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है. इसकी ज़रूरत इस वजह से हमें पड़ेगी क्योंकि कोई भी हम रेक्टेंगुलर सरफेस कंसीडर करें तो वो जो भी 2 डायमेंशन से बना होता है उन दोनों डायमेंशन का प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है, उस रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया मिल जाता है. जैसे L × B हम करते थे प्रीवियस एक्सरसाइज में.
ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम वही चीज़ देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो भी रेक्टेंगुलर सरफेस हमारे पास है वो कौन से 2 डायमेंशन से बना है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से, ठीक है। तो देखो TSA टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, मैं यहाँ पे एब्रिविएशन लिख देता हूँ, दिस स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करें सपोज ये टॉप वाला सरफेस, तो ये एक रेक्टेंगुलर हम सरफेस है, तो टॉप वाले सरफेस का एरिया कितना होगा, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ से बना हुआ सरफेस हमारा है, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, ओके। सो TS है, किसका TS है, तो क्यूबॉइड का TS है, हाँ, तो वो है L इंटू बी यानी कि LB। ये किसका है, टॉप का एरिया है, प्लस जैसा टॉप है एग्जैक्टली वैसा ही बॉटम है, तो उसका भी एरिया क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही बनेगा, ठीक है। तो L इंटू बी ये ब्रेड्थ के लिए, बेस के लिए या तो फिर बॉटम के लिए, ठीक है, L इंटू बी। खास आप फॉर्मूला समझना, क्योंकि आगे फिर आपको फॉर्मूला जो होगा वो डिज़ाइन करना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन में पूछा है इस हिसाब से, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो कि हमें स्विमिंग पूल दिया है, तो कॉमन सेंस है कि स्विमिंग पूल का टॉप नहीं होता, वरना बंदा कूदेगा कहाँ से अंदर, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमें टॉप को हटा देना पड़े और बाकी का पार्ट कंसिडर करना पड़े, तो ये हम तब भी समझ सकते हैं कि जब ये फॉर्मूला कैसे बना वो हम समझ पाए, ठीक है। हाँ, तो टॉप और बॉटम आ गए, लेंथ और ब्रेड्थ से बने थे, तो टॉप सरफेस का एरिया L इंटू बी, बॉटम सरफेस का भी एरिया क्या है, L इंटू बी, ठीक है। अब सपोज हम फ्रंट सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रंट सरफेस जो है वो किससे बना हुआ है, लेंथ एंड हाइट से बना हुआ है, आपके सामने है ये फ्रंट सरफेस, ठीक है। तो वो लेंथ और हाइट से बना हुआ है, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू एच, सो L इंटू एच, दिस इज वी कैन से दैट फ्रंट। फिर बैक सरफेस वही होगा, लेंथ इंटू हाइट, L इंटू एच, दिस इज वी कैन से दैट बैक सरफेस, ओके। तो ये फ्रंट एंड बैक सरफेस आ गए, L इंटू एच, L इंटू एच। अब बचे हमारे लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट सरफेस यहाँ पे है, वो किससे बना है, हम कह सकते हैं कि ब्रेड्थ और हाइट से बना हुआ है, B इंटू एच, ओके। तो लेफ्ट और राइट, राइट भी क्या है, B इंटू एच, ब्रेड्थ और हाइट से ही बना हुआ है, सो प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच। ये किसके लिए है, लेफ्ट और राइट के लिए, ठीक है। तो थोड़ा मैं जगह का अरेंजमेंट करता हूँ ताकि अच्छे से हम समझ पाए, ये नीचे जाएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, TSA इज इक्वल्स टू L इंटू बी, ये जो था वो हमारा किसका था, टॉप सरफेस का था, प्लस L इंटू बी जो कि था हमारा बॉटम सरफेस का, फिर B इंटू एच प्लस B इंटू एच, B इंटू एच ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या था, लेफ्ट और राइट का था, तो ये लेफ्ट और ये राइट, और L इंटू एच प्लस L इंटू एच क्या था हमारा, फ्रंट, L इंटू एच प्लस L इंटू एच, ये हमारा फ्रंट और बैक, ठीक है, का था L इंटू एच, L इंटू एच। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, सारे सरफेस का एरिया किसका, क्यूबॉइड का, उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखो L इंटू बी प्लस L इंटू बी यानी कि 2L इंटू बी, इट इज ट्वाइस L इंटू बी, प्लस सेम वही चीज BH प्लस BH, तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द BH, एंड सेम वे LH प्लस LH, तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द LH। ये 6 के 6 सरफेस का एरिया का हमने टोटल किया, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ओके। 2 कॉमन ले ले तो इनटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया,
ठीक है, तो ये एक पहला फॉर्मूला हुआ। ध्यान से ये हमारा खास समझना ज़रूरी है, ठीक है, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद आता है LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। LSA स्टैंड्स फॉर लेटरल सरफेस एरिया, T यानी कि टोटल और L यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया यानी कि क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि टॉप और बॉटम दोनों को हटा देने का, सिर्फ 4 वॉल, ठीक है, 4 वॉल्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लेटरल सरफेस एरिया। उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। हमारा रूम जैसा हम कंसिडर करें तो टॉप और बॉटम दोनों हटा दें, सिर्फ 4 वॉल्स, दैट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। ओके, तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, टॉप और बॉटम हटा देने हैं तो क्या बचता है, ये BH प्लस BH और LH प्लस LH, BH प्लस BH ट्वाइस ऑफ द BH, LH प्लस LH ट्वाइस ऑफ द LH। अब हम इसमें से 2H कॉमन ले सकते हैं, फैक्टराइजेशन हमने किया हुआ है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, B प्लस L, सो 2H इंटू ब्रैकेट L प्लस B प्लस L को L प्लस B, ये क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 वॉल का एरिया। ये फॉर्मूला खास करके कब काम आता है, कि जब हमें रूम दिया हो, बोला हो कि उसके वॉल्स को पेंट करना है, तो अब कॉमन सेंस होता है कि हम उसके वॉल्स को पेंट करने में हम 4 वॉल्स और सीलिंग ही पेंट करते हैं, बॉटम कभी भी पेंट करते नहीं है। तो 4 वॉल्स का एरिया ये, और टॉप अगर हमें सीलिंग कंसीडर करना हो तो उसका एरिया L इंटू बी, तो L 2H इंटू ब्रैकेट L प्लस बी प्लस L इंटू बी हम करें तो हमें सरफेस एरिया टोटल मिल जाए जो कि पेंट करने लायक है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, उस हिसाब से ये फॉर्मूला है। लास्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज L इंटू बी इंटू H, इसके तीनों डायमेंशंस का प्रोडक्ट, दैट विल बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम इन द सेंस कि जैसे कि ये क्यूबॉइड है तो इसके अंदर कितना हम पानी स्टोर कर सकते हैं, या इसके अंदर कितना एयर स्टोर्ड है, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर, या तो फिर कितना क्यूबिक मीटर, तो वो सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ होता है, वॉल्यूम टर्म यूज़ होता है, और वो इस फॉर्मूला से ढूंढा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्यूबॉइड। खास करके ये फॉर्मूला कैसे बना आप समझ के रखना, याद रखना, ठीक है, ताकि इसको यूज़ हम कर सके प्रॉपर वे में, डिपेंड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। बाद में आपका ये क्वेश्चन ना हो कि भाई कहाँ कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना नहीं पता चल रहा, तो दैट डिपेंड्स ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। मैंने जैसे कहा कि आपको स्विमिंग पूल दिया हो तो कॉमन सेंस से समझना चाहिए, सीलिंग नहीं होगा उसका, ठीक है। फिर बोला हो कि सिर्फ 4 वॉल्स को ही पेंट करना है, ओनली 4 वॉल्स, तो लेटरल सरफेस एरिया तो सिर्फ यही इतना ही आएगा, ठीक है। तो सिर्फ वॉल्स बोला हो तो 4 वॉल्स एंड सीलिंग आता है, तो डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दिया है उस हिसाब से हमें फॉर्मूला यहाँ पे चूज करना होगा, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूला हुए, आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड विथ क्यूब। क्यूबॉइड जैसा होता है वैसा ही क्यूब होता है, लेकिन क्यूब के तीनों डायमेंशन सेम होता है। इसके लिए हम उसमें L BH तीनों अलग अलग हम वेरिएबल्स नहीं यूज़ करेंगे, L और L ही यूज़ करेंगे, क्योंकि तीनों डायमेंशंस उसके कैसे होंगे, सेम होंगे या तो फिर इक्वल होंगे। ओके, तो दैट विल बी द क्यूब। कॉन्सेप्ट उसमें भी यही का यही रहेगा। तो देखते हैं हम, क्यूब में क्या होगा कि इसके तीनों डायमेंशन इक्वल होंगे, तीनों के तीनों L, ठीक है, 5 5 5 अगर 5 हो तो,
कोई चेंज नहीं, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के मेजरमेंट सेम होंगे, इसलिए एल 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 रखे हमने, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे हम समझते हैं, अब आप मान लेना कि ये क्यूब है, ठीक है, कि इसके सारे साइड्स इक्वल है, ऐसे यहाँ से बीच के काट के ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो क्यूब का अगर हम सरफेस कंसिडर करें तो जैसे कि टॉप सरफेस, तो ये भी एल है और ये भी एल है, तो सरफेस का एरिया क्या होगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर होगा। फिर जैसे कि हम बॉटम कंसिडर करें वो भी एल स्क्वायर, सेम वे राइट कंसिडर करें तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, लेफ्ट कंसिडर करें एल इंटू एल, एल स्क्वायर, फिर फ्रंट कंसिडर करें तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, बैक भी एल स्क्वायर। 6 के 6 सरफेस का एरिया क्या होगा, इसमें एल स्क्वायर होगा। तो टॉप एल स्क्वायर, बॉटम एल स्क्वायर, लेफ्ट एल स्क्वायर, राइट एल स्क्वायर, फ्रंट एल स्क्वायर और बैक भी एल स्क्वायर। तो टोटल कितने एल स्क्वायर हुए हैं हमारे, 6, तो 6 एल स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसके सारे सरफेस का एरिया, ठीक है। फिर लेटरल सरफेस एरिया आएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया इन द सेंस ओनली 4 वॉल्स, टॉप और बॉटम हटा दो, तो यहाँ पे हम टॉप और बॉटम दोनों हटा दें, तो बाकी के हमारे कितने एल स्क्वायर बचते हैं, 4। So that will be 4L square, lateral surface area of the cube. And इसका वॉल्यूम क्या होगा इसका, कि L इंटू एल इंटू एल, यानी कि L क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसके तीनों डायमेंशन का प्रोडक्ट, दैट इज L क्यूब। इससे पहले क्यूबॉइड जो देखा उसमें तीनों अलग अलग थे, इसलिए L इंटू बी इंटू एच रखा। इसमें तीनों सेम ही होंगे, इसलिए उसका क्यूब हो जाएगा, जो भी नंबर होगा उसका, ओके। तो ये हुआ आपका क्यूब। अब इसके बाद आता है हमारा सिलेंडर, वो भी बहुत ही अच्छे से हमें समझना है, पर पहले आप ये लिख लीजिए फिर देखते हैं। Okay, now cylinder. हाँ, सो एब्रीविएशंस में हम 2 ऐड कर दे। LSA जो हमने लिखा था, डेट रिप्रेजेंट लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, LSA। फिर CSA सिलेंडर में हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज द, वी कैन से दैट सिलेंडर, ओके। सो सिलेंडर, अब सिलेंडर में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि सिलेंडर जो भी हमारे पास कोई भी सिलिंड्रिकल शेप होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि ये ऐसे सिलेंडर कंसीडर कर लेता हूँ, देखो, तो ये जैसे कि हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप है। आप आपके सराउंडिंग में भी काफ़ी सारे सिलिंड्रिकल चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। आपका घर का ट्यूबलाइट है तो वो सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर होता है, हमारा मार्कर या पेन जो है ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल शेप होता है, बॉटल पानी का सिलिंड्रिकल होता है, फिर पाइप जो है वो सिलिंड्रिकल होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग सिलिंड्रिकल शेप्स आप ऑब्जर्व करते होंगे। और सिलेंडर का बेस अगर हम देखें ना, तो वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। या टॉप भी अगर हम देखें तो टॉप भी उसका कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कल के फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास खास होने चाहिए। जैसे ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर।
और सर्कल का सरकमफरेंस दैट इज 2πr। सरकमफरेंस इन द सेंस क्या, ये लेंथ, ठीक है, जो गोल गोल है उसका लेंथ हमने देखा ही था वैसे आगे के फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूले में, पर फिर भी ये जो होगा वो उसका क्या होगा, एरिया होगा, ओके, पाई आर स्क्वायर, और उसका सरकमफरेंस क्या होगा, 2πr, क्योंकि इन फॉर्मूला का हमें आगे यूज करना होगा। ओके, अब हम सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ये सपोज हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हमेशा सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट का क्या होता है, रेडियस होता ही है, सो दैट विल बी आर। कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मतलब नथिंग एल्स, ये रेडियस, दोनों के रेडियस सेम ही होंगे तभी ये सिलेंडर होगा, ठीक है। बाकी इसका एक डायमेंशन जो होता है दैट इज इट्स हाइट, ये जो होगा वो उसका क्या होगा, हाइट होगा सिलेंडर का, ठीक है। तो अब सिलेंडर के हम फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले आएगा CSA। CSA स्टैंड्स फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये जो है वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, कर्व्ड पार्ट है या कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर हम सर्कल का सरकमफरेंस देखें तो वो कितना होता है, 2πr होता है, सरकमफरेंस 2πr, उसको हम इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे 2πrh, तो दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सो 2πrh, ओके। सो ऐसे भी लिखा जा सकता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इंटू h यानी कि हाइट। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर इन द सेंस कि ऊपर से खुला हो सिलेंडर, नीचे से बंद हो, जैसे कि हमारा पानी पीने का ग्लास नीचे से बंद होगा तब भी पानी रह पाएगा उसमें, ऊपर से खुला होगा तब भी पानी डाल पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भाई ऐसा सिलेंडर कि जो नीचे से बंद है ऊपर से ओपन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो, एक तो उसका कर्व सरफेस तो आएगा ही आएगा, यानी कि 2πrh तो रहने ही वाला है कर्व सरफेस एरिया। ऐड क्या हुआ, नीचे का पार्ट जो कि इधर खुला था वो अब बंद हो चुका है, तो नीचे का पार्ट अगर हम बंद करेंगे तो कितना पार्ट बंद करेंगे, इतना, दैट इज द सर्कुलर पार्ट। और सर्कुलर पार्ट को अगर हम यहाँ पे बंद करते हैं तो कौन सा एरिया ऐड होगा, सर्कल का एरिया ऐड होगा, कितना है, πr स्क्वायर, तो प्लस πr स्क्वायर, ये ऐड हो गया। अब जैसे फैक्टराइजेशन में हमने सीखा πr हम कॉमन ले सकते हैं, तो πr कॉमन क्या बचेगा, 2h प्लस इधर से पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर मतलब 2 r थे उसमें से एक r कॉमन चला गया तो एक r बचेगा, सो पाई आर इंटू ब्रैकेट 2h प्लस r, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। इसको इस तरीके से समझने की वजह यह है कि अगर हम फॉर्मूला भूल जाए क्या था ओपन सिलेंडर का, भाई पाई आर इंटू ब्रैकेट 2h प्लस r भूल गए, तो इस तरीके से आप खुद बना सकते हो दिमाग लगा के कि भाई कर्व सरफेस का क्या होता है, तो 2πrh होता है, सर्कल का क्या होता है, तो πr स्क्वायर होता है, और दोनों का एडिशन ये। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम अगर ये दो ही भूल गए तो क्या, तो और कुछ नहीं, राम राम, कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर उतना तो याद रखना पड़े ना। हाँ, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। क्लोज्ड सिलेंडर यानी कि अब वो ऊपर से भी बंद है, ठीक है, ऊपर से भी ढक्कन लगा दिया गया, जैसे वाटर टैंक हम कंसिडर कर सकते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी बंद होता है, तो उसमें क्या आता है, तो कर्व सरफेस तो आता ही है, तो 2πrh तो लगेगा ही लगेगा, प्लस नीचे से बंद है उसका πr स्क्वायर लगेगा, ऊपर से भी बंद हुआ उसका भी πr स्क्वायर लगेगा, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर क्या होता है, 2πr स्क्वायर, तो ये 2πr स्क्वायर, 2πrh, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर,
कॉमन लेना है तो 2 पाई पाई और एक आर कॉमन, तो 2 पाई आर कॉमन, तो ब्रैकेट में यहाँ h बचेगा प्लस 2 आर में से एक आर चला गया तो एक आर बचेगा, 2 पाई तो कॉमन ही था, तो 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट h प्लस आर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, जैसे वाटर टैंक, पेट्रोल टैंक वगैरह वगैरह जो होते हैं वो। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि जैसे कि ये सिलिंड्रिकल टैंक है तो अंदर हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं या कितना पेट्रोल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम, जैसे पानी का बॉटल है तो कितने लीटर पानी उसके अंदर आता है, तो उनके कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है। तो दैट इज द वॉल्यूम, और वो कैसे ढूंढ सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमें मालूम है, हर जगह जो पाई यूज किया है वो हमने पहले लेक्चर में सीखा था, 22/7 होता है। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, उसका स्क्वायर है, और एच आर का स्क्वायर है, मतलब यहाँ जब भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और एच यानी कि हाइट, तो इससे हमें क्या मिल सकता है, वॉल्यूम मिल सकता है, यानी कि सिलेंडर का कैपेसिटी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिलेंडर के रिगार्डिंग फॉर्मूला, ओके। अब बाद में हम इसके कन्वर्जन्स देखेंगे कि कैसे हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में से, वो सारी चीज़ें हमें उसमें आगे देखनी होगी। तो ये सिलेंडर के फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे 8th क्लास में हमें 3 फॉर्मूले, 3 शेप्स है हमारे, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, जिसके फॉर्मूले हमने अभी डिस्कस किए। अब आगे जब हम 9th में जाएंगे तो 9th में सारे शेप्स, सारे सॉलिड्स आ जाएंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। और बाद में जब 10th में जाएंगे तो अगेन ये सारे फॉर्मूला रिपीट होंगे और उसके साथ में एक फ्रस्ट्रम ऑफ कोन आएगा, पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, उसी वक्त समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो थिंग इज डैट कि ये 3 से यहाँ खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये 3 तो याद रखने पड़ेंगे और नए शेप्स जुड़ेंगे आपके 9th में, तो ये 3 भी आएंगे और जुड़ेंगे, तो इस वजह से आप याद रखना सारी चीज़ें और समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए सिलेंडर का फॉर्मूले सारे, डेट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के सम्स शुरू करेंगे, ओके। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय, टेक केयर।